प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? तो तैयारी भाई अच्छी चल रही होगी, लेकिन आप लोग कैसे हैं ये तो सिर्फ आपको ही पता है कि आप लोग कैसे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके भाई आरआरबी ग्रुप डी के। और जो लोग इसको देने वाले हैं ना, उनकी तो सांसें बिल्कुल एकदम अटकी हुई होंगी कि भाई जैसे अच्छे से एग्ज़ाम निपट जाए है ना, फिर वो सांस लेंगे अच्छे से। एग्ज़ाम बल आप लगे होंगे बहुत अच्छे से, तो भाई अच्छे से लगे ही रहिए और बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, अपनी एक अच्छी सी एक सीट हासिल करिए। तो हमारा आ गया है प्रैक्टिस सेट आपके लिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, जो भी अभी तक आपका 4, 5, 6 तारीख में, जो भी 5 तारीख में आया है, जो पेपर आया है 6 वाला है ना, इन 2-3 दिनों में जो भी जैसा पेपर है उसी के पैटर्न पे हमने देखा, उसको इधर उधर क्वेश्चन मांगे, पता किए, उस पैटर्न पे हमने क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। और जो भी लास्ट ईयर में पूछे गए, जो क्वेश्चन मुझे मिल सके, मैंने सारे इसमें डालने की कोशिश की हुई है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, साइंस के भी हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी रखा गया है, पूरा बायोलॉजी को, हिस्ट्री, इकॉनमी, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सारे क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। तो अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हम फास्ट प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है आपके लिए। बिना देरी करते क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने की मुख्य जिम्मेदारी किसके पास है? मनी सप्लाई जो है ना, कौन नियंत्रित करता है? क्या वित्त आयोग, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर सेबी करता है? तो आपको पता है इसका आंसर है सी। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, वो आपकी मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया है? तो बिल्कुल मत भूलना, एग्जाम में जरूर आएगा, यहाँ पर लिख के ले लीजिएगा आप आपके एग्जाम में। तो चार मीनार का निर्माण जो है ना, क्या कुतुब शाह ने करवाया, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया, औरंगजेब ने करवाया, या फिर शेर शाह सूरी ने करवाया? तो बिल्कुल मत भूलिएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह एग्जाम में आए तो आप लगा के आ जाना, यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर है, चिल्का है, बूलर, या फिर लोकटक है? मैंने कई बार आपको बताया प्रैक्टिस सेट में, चिल्का लेक यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा चिल्का लेक कहाँ पर है, तो ये आपके राज्य ओडिशा में पड़ती है, सो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कागज रहित यानी कि पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? पेपरलेस, तो पेपरलेस इसके मतलब डिजिटल होगा, तो डिजिटल चीज़ें नई दुनिया में आई हैं क्या? 2019 में, 2020 में, 21 में, या फिर 22 में? तो इसका याद रखना, आपका 2021 में पेपर रहित यानी कि पेपरलेस बजट किसने पास किया था? तो वो कौन लेकर आई थी? तो वो आपकी निर्मला सीतारमन जी लेकर आई थी। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली? तो किसने किया था, यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत कौन लेके आया था? तो वो आपका लेके आया था लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? यहाँ पर चोल साम्राज्य, देखो हर एग्जाम में चोल साम्राज्य पर कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, इसलिए मेरे हिसाब से चोल साम्राज्य के हर एक जिस तरह से क्वेश्चन बने आप पढ़ लीजिए। तो प्रसिद्ध कौन है? तो आपके क्या राजराज प्रथम है, पुलकेशिन द्वितीय है, बिंदुसार, या फिर कनिष्क हो जाएंगे? तो राजराज प्रथम जो है ना, वो चोल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास ने, हरिसेन ने, बाणभट्ट ने, विशाखा दत्त ने? तो किसने की थी, बताएं भाई, किसने की थी? आप यहाँ पर बताएंगे इसका आंसर। तो यहाँ पर किसने की थी इलाहाबाद प्रशस्ति की? तो किसने की थी? हरिसेन, यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अगर विजयनगर के बारे में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसके मतलब एग्जाम ही बेकार बनाया गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य के बारे में या फिर अशोक की प्रशस्तियों के बारे में ना पूछा जाए, ज़रूर पूछा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है हरिहरन बुक्का ने की थी, ये की थी 1333 ईस्वी में, इसको भी याद रखना। सो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में, उत्तराखंड में, गुजरात, या फिर मध्य प्रदेश में? जो आपका मानस है ना, वो आपका असम में है, तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु? तो याद रखना, असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो आप लगाएंगे कर्नाटका, केटीके। ओके, तो कॉफ़ी के लिए कर्नाटका और चाय के लिए असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा पठार,
दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार या फिर आपका मेघालय का पठार। तो सबसे बड़ा जो पठार हमारे भारत में है वो दक्कन का है, यानी बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, भाषाओं से, नागरिकता से या फिर चुनाव से। तो जो 8वीं अनुसूची है ना वो लैंग्वेज से संबंधित है, यानी कि भाषा, बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारत में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। तो जो परमानेंट सेटलमेंट जो है ना वो आपका लागू करने वाला कॉर्नवालिस था। सो यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? लगान में वृद्धि, चर्बी लगे कारतूस, सहायक संधि या फिर बंगाल का विभाजन। तो यहाँ पर तात्कालिक कारण पूछा गया है तो चर्बी लगे कारतूस। आपको पता है 1857 की क्रांति मंगल पांडे की जो कहानी है ना काफ़ी फेमस है, स्टार्ट होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ब्लू प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है? क्या आपका मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून या फिर शुक्र? तो ब्लू प्लैनेट जिसको कहते हैं, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, तो हम किस प्लैनेट पर रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी को ही ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, अगर स्थायी सदस्य पूछा जाए तो आप राजेंद्र प्रसाद को लगा देना। फिलहाल यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो यहाँ पर आपका भाग हो जाएगा 18। सो यहाँ पर देखिए बी में बिल्कुल लिखा है सही, भाग 18। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है? रणथंबोर, जिम कार्बेट, काजीरंगा या फिर कान्हा। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, जिम कार्बेट, यानी बी। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनती है? तो ओजोन परत ऑक्सीजन के त्रिपरमाणुक रूप से, नाइट्रोजन से, हीलियम से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जो ओजोन है ना, ओजोन आपकी बनती है ऑक्सीजन के त्रिपरमाणविक रूप से, यानी कि O3 से ओजोन परत का निर्माण होता है। सो ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन रॉय ने या फिर महात्मा गांधी ने। देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था और राजा राम मोहन ने भी नहीं कहा था। इन्होंने सती प्रथा जो है ना बैन करवाई थी, किन्होंने? राजा राम मोहन रॉय ने। और विवेकानंद ने भी ऐसा नहीं कहा था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा था। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 नवंबर 1947। यहाँ पर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछी गई है तो आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे आप सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हमारी हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। डेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 28 जनवरी। ओके। सो किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध या फिर शनि। पृथ्वी की जुड़वा बहन हम किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीडीपी का अर्थ क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्राइस, ग्लोबल डेवलपमेंट प्लान या फिर ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर जीडीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, रानीगंज, बोकारो, सिंगरौली। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो आपका हो जाएगा वो आपका झरिया हो जाएगा। ए यहाँ पर सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। मौलिक अधिकारों की अगर बात आई है तो भाग 3 यहाँ पर मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 2 आपकी नागरिकता से संबंधित है। वहीं भाग 4 जो है ना वो डीपीएसपी से संबंधित है और भाग 5 आपका यूनियन से संबंधित है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1917 नहीं, 1918 नहीं, 1919 यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आवर्त सारणी का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया? बताएं। तो क्या रदरफोर्ड ने, मेंडलीफ ने, डाल्टन ने या फिर बोहर ने? आवर्त सारणी का जो निर्माण है वो आपके मेंडलीफ ने किया है। बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे सारे क्वेश्चन हैं, सभी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, शोभ मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल हो जाएगी, उसके बाद आपकी आयन मंडल और सबसे निचली जो परत है ना वो आपकी शोभ मंडल हो जाएगी। तो यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। तो योजना आयोग का जो स्थान है ना
मतलब इस संस्थान का स्थान जो है ना वो नीति आयोग ने लिया है, तो ये 2014 में आई है। यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों की सूची, भाषाओं की सूची, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका। तो 8वीं जो अनुसूची है किससे संबंधित है आप बताएं मुझे। तो यहाँ पर भाषाओं की सूची 8वीं अनुसूची में आती है। अगला देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? यकृत से, आग्नाशय से, गुर्दा या फिर प्लीहा। अगर बात इंसुलिन की आई है तो आपके यहाँ पर आग्नाशय बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। भारत में 0 रुपया नोट अभियान का उद्देश्य क्या था? नकली नोट रोकना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता, डिजिटल भुगतान बढ़ाना, महंगाई नियंत्रित करना। तो 0 नोट हमने इसलिए चलाया था, इसका ये अभियान चलाया गया था ताकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जागरूकता लाई जा सके। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डायनेमिक न्यूक्लियर एसिड या फिर डबल न्यूक्लियर एसिड। तो ये तीनों ही नहीं है बल्कि डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां या फिर 61वां। तो जब हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, आपकी अनुसूची, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, जो हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा वो टाइम वो आपका था, जो आपका जो भाग हो जाएगा ना, भाग आपका चौथा हो जाएगा और चौथा ए में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 42वां संविधान संशोधन ए बिल्कुल सही है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, प्लीज़ इसको मैनेज करिएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कोरल रीफ सिस्टम कौन सा है? तो क्या लक्षद्वीप, ग्रेट बैरियर रीफ, मालदीव रीफ, रेड सी रीफ। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ग्रेट बैरियर रीफ। आंसर यहाँ पर बी, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फिर रेशम उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड जो आपका संबंधित है वो आपका दुग्ध उत्पादन से, ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सॉरी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट है ना, वो किस आयु पर मिलता है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 68 वर्ष। तो उनका 65 वर्ष पर रिटायरमेंट मिल जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के, अच्छा रिपीट हुआ क्वेश्चन फिर से। अगला है, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है? आरबीआई, वित्त आयोग, एनएसओ, नीति आयोग। तो राष्ट्रीय इनिशियल इनकम का जो आकलन है ना वो आपका एनएसओ करता है, तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, रक्तचाप मापने के उपकरण का नाम क्या है? थर्मामीटर, स्फिग्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर। अगर आप रक्तचाप यानी कि बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर माप रहे हैं तो आप स्फिग्मोमीटर का यूज़ करेंगे, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? मेंटल, भूपर्पटी, आंतरिक कोड या फिर बाह्य कोड। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो होता है उसको हम आंतरिक कोड कहते हैं, यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 148, 280, 324, 315। तो वो आपका 148 हो जाएगा जिसमें सीएजी का उल्लेख किया गया है। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किसको कहते हैं हंसाने वाली गैस? वो आपकी हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तारापुर, काकरापारा, नरौरा, कलपक्कम। तो कौन सा हो जाएगा? तारापुर यहाँ पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन पहला भारत का हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है ना वो आपकी कहाँ पर होता है? तो वो आपका होता है पत्तियों में, यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, सरदार सरोवर बांध। तो कहाँ पर हो जाएगा आपका भारत का सबसे लंबा बांध जो है ना वो हीराकुंड बांध है आपका, यहाँ पर बी उत्तराखंड उसमें उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। हीराकुंड कहाँ पर है? तो ये तो उत्तराखंड में है ना। हाँ, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? दृष्टि बनाए रखना, नहीं भाई, रक्त का थक्का जमाना, बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे हम, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, गैनमिड,
आयो यूरोपा। सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है ना वो आपका हो जाएगा यहाँ पर गैनमीड। सो यहाँ पर बी विल बी राइट हियर। अगला है दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जेएम कीन्स, मैक्स वेबर। तो दास कैपिटल के जो लेखक आपके हो जाएंगे उनका नाम हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। ए इज़ करेक्ट हियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, ये तो आपका वाइट रेवोल्यूशन हो जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादन से, मत्स्य या फिर कोयला? तो कोयला से आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं पेट्रोलियम से ब्लैक रेवोल्यूशन संबंधित हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। शून्य की खोज का श्रेय किस भारतीय वैज्ञानिक गणितज्ञ को जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, मिहिर, भास्कराचार्य। तो याद रखना जो ब्रह्मगुप्त है ना वो आपके शून्य से संबंधित है, शून्य की खोज से। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो आपकी आग्नाशय, थायराइड, पीयूष ग्रंथि या फिर आदिवृक्क ग्रंथि। तो आंतरिक अंतःस्रावी ग्रंथि जो पूछी गई है ना वो आपकी थायराइड हो जाएगी। बी इज करेक्ट। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? क्या 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 5 जून, 2 अक्टूबर? तो पंचायती राज दिवस जो है ना वो हम अब 24 अप्रैल को मनाते हैं। यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? भवभूति, बाणभट्ट, कालिदास, माघ। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ना उसके रचयिता आपका कालिदास हैं। सो यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6। विटामिन जो ए है ना वो आपका पानी में घुलनशील नहीं है। सी यहाँ पर ऑप्शन सही है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? बिहार, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है ना वो आपके ओडिशा के क्षेत्र में पाई जाती है। बी यहाँ पर सही है। लाल त्रिभुज यानी कि रेड ट्रायंगल किस सरकारी कार्यक्रम का प्रतीक है? पोलियो उन्मूलन, परिवार कल्याण कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, टीबी उन्मूलन। जो लाल त्रिभुज होता है ना, लाल त्रिभुज जहाँ बना देखें आप, वो एक सरकारी कार्यक्रम का प्रतीक है। उस कार्यक्रम का नाम है परिवार कल्याण कार्यक्रम। यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं? यानी कि राष्ट्रपति जो है ना वो अटॉर्नी जनरल यानी कि एजी महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 76। बिल्कुल हाँ, ए वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, मोल किस भौतिक राशि की एसआई इकाई है? द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, तापमान या फिर बल? तो पदार्थ की मात्रा की भौतिक राशि एसआई इकाई जो है ना वो मोल है, यानी कि मोल जो वो पदार्थ की मात्रा, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा बनने की दिशा में जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा जिला है जो कार्बन न्यूट्रल बन चुका है? लेह, कवरत्ती, कासरगोड या फिर कच्छ? तो वो आपका कासरगोड हो चुका है जो कि कार्बन से न्यूट्रल हो चुका है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? तो आप आंख बंद करके लगाएंगे। आर्टिकल आपका 61, इसको रट लीजिए। आर्टिकल 61 कई बार पूछा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी है ना वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है। यहाँ पर देखिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? वस्तुओं की कीमत में सामान्य से वृद्धि होना। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ना ए वाला ही सही है और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना आज़ाद, सैयद अहमद खान, हकीम अजमल खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके हो जाएंगे यहाँ पर इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, एपिडर्मिस। तो पौधों में जब जल का परिवहन होता है वो आपका जाइलम के द्वारा होता है। यानी कि पौधों में जल जाता कैसे है? तो जाइलम जाने से जाइलम आपको याद रखेंगे ऐसे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्बी, रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी। तो याद रखना रिकेट्स होते हैं विटामिन डी की कमी से। अगला देखिए क्वेश्चन, ओजोन
परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो वो आपके ओजोन से ही बनी होती है। बी, कॉमन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर है। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, बिल्कुल कॉर्नवालिस ने स्थायी यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे, मैंने कई बार पढ़ाया आपका 44, कहाँ पे लिखा हुआ है? बी में लिखा हुआ है। तो ये रहे आपके आज के लगभग 50+ क्वेश्चन ये हैं। तो इनको मैंने करवा दिया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इतना इजी है जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपको जब पढ़ेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे। तो करना तो ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना मस्ट है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। सो बी केयरफुल एंड आई होप यू आर अच्छे से कर पा रहे होंगे आप बढ़िया से और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। सो थैंक यू गाइस। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इसको कर ले। आई रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू।